अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सिंपल स्लाइडर बनाना सीखेंगे HTML और CSS को यूज़ करते हुए। मैं इसका सैंपल भी दिखा देता हूँ इस आपको इस स्लाइडर का कि किस तरह से हम स्लाइडर बनाना चाहते हैं। ये देखें, ये है जी मेरे पास एक स्लाइडर, सिंपल स्लाइडर। इस तरह का हम स्लाइडर बनाना चाहते हैं। इसको मैं सिंपल क्यों कह रहा हूँ? इसको सिंपल इसलिए कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखें जी, बिल्कुल अगर रिस्पॉन्सिव होता तो ये एडजस्ट कर लेता अपने आप को इस ब्राउज़र की इतनी स्क्रीन के लिहाज से। तो ये इस लिहाज से ये सिंपल है। तो ये बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने होमवर्क किया हुआ है। डेस्कटॉप पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है सिंपल स्लाइडर का नाम का। उसमें एक इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया है और इसमें मैंने चार इमेजेस रखी हुई हैं और एक फ़ाइल HTML की फ़ाइल बनाई है सिंपल स्लाइडर के नाम से और एक स्टाइल की फ़ाइल बनाई है। ये देखिए, ये सिंपल स्लाइडर और ये हो गई स्लाइडर स्टाइल के नाम से। ठीक है जी। और मैंने इस फाइल को, स्टाइल वाली फ़ाइल को HTML फाइल में ऐड भी किया हुआ है। ये देखिए, ये लिंक भी किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये याद रहे कि स्लाइडर बनाने के लिए जो भी इमेज आप यूज़ करेंगे, सब इमेज की विड्थ एंड हाइट बराबर होगी। तो मैंने 4 इमेज यूज़ की हैं और सब की विड्थ और हाइट मैंने बराबर की हुई है इमेज रीसाइज करके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इमेज को रीसाइज करना। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सिंपल स्लाइडर .html वाली जो फाइल है, इसके अंदर हम एक, इसकी बॉडी के अंदर एक हम div टैग लगाएंगे। div टैग ये लेंगे, div टैग, और इसके आईडी बनाएंगे हम आउटर बॉक्स के नाम से। आउटर बॉक्स के नाम से हम जी इसकी आईडी बनाएंगे। ठीक हो गया। इसको हम क्लोज कर देंगे, ये लेंगे, और इसी के ही अंदर हम एक और डेव लगाएंगे। इसकी भी आईडी हम बनाएंगे। इसकी आईडी हम बना लेते हैं जी स्लाइडर बॉक्स। स्लाइडर बॉक्स इसकी ना हम आईडी बना लेते हैं। ठीक है जी। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इन डेव्स का कमेंट्स लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा डेव किसका एंड है। ये जो डेव है ये है आउटर बॉक्स का एंड। तो इस पे हम कमेंट्स लगाते हैं जी। हम लिखेंगे एंड ऑफ आउटर बॉक्स, और ये ऊपर वाला जो डेव है वो है हमारा एंड ऑफ स्लाइडर बॉक्स। एंड ऑफ स्लाइडर बॉक्स, हाँ जी, बॉक्स लिखा हुआ है। अब स्लाइडर बॉक्स के अंदर वो इमेजेस जो हम स्लाइडर में यूज़ करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो लगाएंगे। तो ये इमेज लगाएंगे जी। पहली इमेज मेरी ये है। ओके करेंगे। अगर इमेज अवेलेबल ना हो तो क्या हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए? हम कहते हैं जी नो इमेज। ठीक है जी, इज अवेलेबल का मैसेज आना चाहिए हमारे पास। ओके करेंगे तो ये लग हमारे पास इमेजेस। इसको हम नीचे ले आएंगे। इसकी हाइट और विड्थ से हमें कोई गर्ज नहीं है इधर। तो ये एक तो हो गई। इसी तरह के हमने लगानी है 4। तो इसके नीचे इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देते हैं जी। 1 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। अब इमेज हमारी 1 2 3 थी, तो इसको 2 बना देंगे, इसको 3 बना देंगे और इसको 4 बना देंगे और इसको सेव करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास
हाँ जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम ये देखेंगे, ये इमेजेस हमारे पास हैं जो कि एक दूसरे के नीचे हैं। अब हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। दोबारा जाएंगे, स्टाइल फाइल में जाते हैं। सबसे पहले हम आईडी एक बनाते हैं। जो पहली आईडी हमने बनाई थी, क्या बनाई थी पहली आईडी? आउटर बॉक्स। ठीक है जी, इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। एक और आईडी है हमारे पास, वो है जी स्लाइडर बॉक्स। स्लाइडर बॉक्स देख लेते हैं जी हम दोबारा से। ये है जी, हाँ जी, ये इधर की तरफ आएंगे तो ये देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये है जी स्लाइडर बॉक्स। वही है, स्पेलिंग नहीं तो ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे स्पेलिंग ठीक रहें। इसके अंदर ना हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहला काम हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन कौन सी रखेंगे जी? रिलेटिव रखेंगे, रिलेटिव। एंड सेकंड विड्थ हम डिफाइन करेंगे। विड्थ जो है हमारी ये। अब हम 4 इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो हर इमेज हमारा है जी, ये देखें जी 4 इमेजेस यूज कर रहे हैं और 4 मल्टीप्लाई हम करें जी 900 तो बनते हैं जी 3600। तो 3600 हम इसकी विड्थ रखेंगे। 3600 पिक्सेल्स हम इसकी विड्थ रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद देखेंगे इस आईडी के अंदर हमारे पास टैग है इमेज का। इस आईडी के अंदर हमारे पास टैग क्या है जी? इमेज का। अब इन इमेज की हम क्या करेंगे? स्टाइलिंग करेंगे। इस आईडी के अंदर हमारे पास टैग है जी इमेज का और इसकी हमने करनी है स्टाइलिंग। ये क्या स्टाइलिंग करेंगे कि सबसे पहला काम फ्लोट लेफ्ट हम करेंगे। फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी करेंगे। फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा? इसको भी, दोनों को हम सेव कर लेते हैं। इसको भी सेव किया, सेव हो गया, और इसको भी हमने सेव किया। दोनों फाइल्स में सेव करने के बाद अब हम ना इसको देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज फ्लोट प्रॉपर्टी से इमेज एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम स्लाइडर बॉक्स के अंदर एनिमेशन, इन इमेज का एनिमेशन लगाना चाहते हैं। एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एनिमेशन का नेम डिफाइन करेंगे। एनिमेशन नेम हम डिफाइन करेंगे। कोई भी नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ जी स्लाइडर। ठीक हो गया। एंड इसकी ड्यूरेशन भी, एनिमेशन कितने टाइम तक होना चाहिए, तो एनिमेशन ड्यूरेशन आप लगेंगे जी। ठीक है जी। क्या है? हम कह देते हैं जी 20 सेकेंड्स। अब इसके बाद हम ये जो हमने एनिमेशन का नेम रखा है, इसका की फ्रेम्स को, इसके की फ्रेम्स को डिफाइन करेंगे। की फ्रेम्स डिफाइन करने के लिए हम एंड में जाके लगाएंगे जी की फ्रेम्स, लिखेंगे साथ में की फ्रेम्स @ की फ्रेम्स। और की फ्रेम्स का नाम हमने, एनिमेशन का नाम जो लिखा है वो लगाएंगे स्लाइडर अच्छा, ये बात आपको याद रहे, जब भी हम CSS और HTML से स्लाइडर बनाएंगे तो हमें कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम इधर लगा 2
इसके अंदर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी कि कितना इमेज 0 पिक्सल है, 0। ठीक है जी। की फ्रेम प्रॉपर्टी हम इधर सेट करेंगे। की फ्रेम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशन के लिए, यानी कि ये एनिमेशन मैं आपको यूँ दिखाऊं कि ये इसको अब हमने चलाना है। अगर हम चाहते हैं कि ये इमेजेस चलें लेफ़्ट से राइट, तो हम लेफ़्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि ये डिफरेंट वे से राइट से लेफ़्ट चलें तो राइट प्रॉपर्टी लगाएंगे, टॉप से डाउन चलेंगे तो टॉप प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये वाले इमेजेस लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी लेफ़्ट कितना हो जी 0 पिक्सल 2, यानी कहाँ से स्टार्ट हो, यानी 0 पिक्सल से स्टार्ट हो, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है 0 पिक्सल फ्रॉम कहाँ तक हो, लेफ्ट हो जी। टोटल हमारे पास है जी 3600 हैं, 3600 पिक्सल्स हैं। इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इससे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से हाँ जी प्रॉपर्टी को दोबारा हम देखते हैं कि इसने, ठीक है जी, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये देखेंगे स्लाइड चल रही है। ये देखें अभी ये हमारे पास आना शुरू हो जाएगी लेफ़्ट से राइट की तरफ। टाइम एडजस्टमेंट, तो इसने क्या किया, 10-20 सेकेंड्स का टाइम था, 10 सेकेंड इसने वेट किया और 10 सेकेंड में ये जितनी मूवमेंट हो सकती थी उतनी ही मूवमेंट की, यानी कि इन सब इमेजेस के लिए हमने टाइम 20 सेकेंड बहुत कम दिया है। ठीक है जी। अब हम दोबारा से इसका, अच्छा ये टाइम हम 2 की बजाय यहाँ 0% भी लगा सकते हैं, तब भी यही काम करेगा 0%। ठीक है जी। एंड लेफ़्ट 0% पे लेफ़्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास इमेजेस हैं टोटल 4 इमेजेस टोटल हैं जी 4, और टोटल डिस्टेंस जो मूवमेंट वाला है वो है जी 3600। तो हम चाहते हैं कि 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 5, यानी हम चाहते हैं कि 4 सेकंड वेट करे इमेज, और जो 5वां सेकंड है उसमें मूव कर जाए। इसी तरह फिर 4 सेकंड वेट करे इमेज, रुकी रहे, और फिर अगला जो सेकंड है उसमें इमेज मूव कर जाए। तो इसके लिए हम मैनुअल सी कैलकुलेशन करेंगे, यानी ये 0% पे हमारे पास ये लेफ़्ट 0 पिक्सल ठहरा है। अब हम चाहते हैं मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं जी, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4, टोटल हमारे पास टाइम है 100%। टोटल हमारे पास टाइम कितना है जी 100 पे हमने वो इसको करना है जी। 4 सेकंड के लिए वेट करवाना है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे जी 100, आंसर 400 डिवाइड टोटल जितने हमारे पास सेकंड्स हैं वो कितने हैं जी 20 सेकंड्स हैं, आंसर आया 20%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी इधर की तरफ 20%, यानी कि 20% तक ये क्या रहे, यही 0 पिक्सल ही रहे। 20% तक 0 पिक्सल ही रहे, जैसे ही यानी 4 सेकंड तक ये रहे। अब जैसे ही 5वां सेकंड आए हमारे पास, तो देखिए 5वें सेकंड को 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 500 डिवाइड करेंगे जी 20 पे हम इसको,
डिवाइड करेंगे इसको हम जी, हाँ ये डिवाइड हम करेंगे इसको 20 पे, तो ये 25 जैसे ही खत्म हो ये 25% पे इसका हो जाए जी 25% पे लेफ्ट करेंगे, मूव कर जाए जी कितने पिक्सल्स, -900 पिक्सल्स, -900 पिक्सल्स ये मूव कर जाए। तो ये देखते हैं हम सही काम करता है ये। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, दोबारा हम सारा इसका टाइम लगा लेते हैं, देख लेते हैं जी। यहाँ पर हाँ जी, ये ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, इसको लगाएंगे हम ब्रैकेट को, ये है जी। इसको सेव करते हैं, अब दोबारा से हम देखते हैं इसको क्या होता है। देखते हैं, दोबारा से हम इसकी देखते हैं। अच्छा, एक ही दफ़ा ना हम सारी इसकी ना कैलकुलेशंस हैं जो कर लेते हैं। अच्छा, 25% टाइम जब गुजरे, यानी 4 सेकंड इसने डिले किया, 5वें सेकंड में ये 900 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, यानी एक इमेज लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। अच्छा जी, अब हमारे पास वेट हमने इसको करवाना है, यानी 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, 4 सेकंड मज़ीद हमने इसको वेट करवाना है, यानी कि तो अब हमारे पास हो गया 5 और 4 9 सेकंड तक हमने इसको वेट करवाना है। तो कैलकुलेटर निकालेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड करेंगे फिर इसको 20 पे। हाँ जी, 45 सेकंड तक यही काम रहे इसका, 45 सेकंड तक इसको हम करेंगे 45 तक, ये 45 सेकंड तक ये रुकी रहेगी। ठीक, 10वें सेकंड में दूसरा इमेज चल पड़ेगा, 10वें सेकंड में दूसरा इमेज चल पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे, ये देखेंगे 10वें सेकंड में दूसरा इमेज चल पड़ेगा, तो मीन्स 1800 हमारे पास पिक्सल्स मूव कर जाएंगे लेफ्ट साइड पर, 1800 पिक्सल मूव कर जाएंगे लेफ्ट साइड पर, यानी 10वें सेकंड में ये काम होगा। तो ये 50 कैसे आया, ये 50 ऐसे आया कि 10वें सेकंड में हमने मूव करवाना था इसको, तो हमने किया 10 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी हाँ जी ये है 100 एंड डिवाइड इसको 20 पे किया, तो ये आया 50। इस तरह से मज़ीद मैंने कैलकुलेशंस की, तो मज़ीद कैलकुलेशन मैंने ठीक है जी, इसी तरह से मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे, बट मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई हैं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें जी, अब ये इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। 50 सेकंड तक तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, अब 50% टाइम तक 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड तक 2 इमेजेस हमारे मूव हो गए। अब 2 इमेज जब मूव करेंगे 4 सेकंड हमने उसको फिर रखा, यानी 24 सेकंड तक हमारे 2 इमेज ही रहे। जब 25वां सेकंड आया तो तीसरा इमेज मूव कर गया और 29 सेकंड तक ये 3 ही रहे। 30वां सेकंड जब आया तो ये अगला इमेज मूव कर गया और हमारी ये कैलकुलेशन पूरी हो गई। तो देखें
जिस तरह मैंने पहले आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, कैलकुलेटर से वैसे ही करेंगे। तो इसको सेव करने के बाद अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि आया कि ये मूव करता है या नहीं। स्लाइडर 4 सेकंड मूव करे, वेट करेगा और एक इमेज मूव हो जाएगा, यानी 900 पिक्सल अब मूव हो गया। फिर 4 सेकंड वेट करेगा, 1800 पिक्सल मूव हो गया। फिर 4 सेकंड मूव करेगा, हाँ वेट करेगा और ये मूव हो गया। फिर 4 सेकंड वेट करेगा और ये मूव हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है जी। बट हमें तो ये स्लाइडर चाहिए 900 पिक्सल का, तो ये तो सारे आ रहे हैं। इसके ये सारा काम मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। अब इसको हम आउटर बॉक्स जो हमारा है उसमें ना हम फिट करेंगे। आउटर बॉक्स में ये देखिए हमने कुछ भी नहीं लगाया था। आउटर बॉक्स की विड्थ हम डिफाइन करते हैं जी। विड्थ ये लें जी, ये भी डिफाइन कर लें। कितने का होना चाहिए जी? 9, एक इमेज हमारा 900 पिक्सल का है, इसलिए आउटर बॉक्स की हम विड्थ 900 पिक्सल कर देंगे। ठीक हो गया। एक और प्रॉपर्टी हम लगाएंगे जी, ओवरफ्लो, यानी जो दूसरा हमारा बाकी जो इमेजेस हैं, ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो वो हिडन कर लेते हैं ताकि हमारे दूसरे इमेजेस नज़र ना आए। इसको सेव करते हैं एंड दोबारा देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये 4 सेकंड वेट करेगा इमेज, फिर चल पड़ेगा। फिर ये 4 सेकंड वेट करेगा, फिर ये चल पड़ेगा। फिर 4 सेकंड ये वेट करेगा, फिर चल पड़ेगा। ठीक है जी। इस तरह से ये वर्किंग है। अब हम इसको दरमियान में कर लेते हैं। तो दरमियान में हम इसकी जो बॉडी है, एक और सबसे पहले हम बॉडी के टैग को ना मार्जिन दे देते हैं जी। बॉडी का जो टैग है उसको हम मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट 200 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब ये दरमियान में होगा। ठीक है जी। थोड़ा सा आप इसकी सेटिंग खुद कर सकते हैं अपने लेआउट के लिहाज से। इसके बाहर आप ना बॉर्डर देना चाहते हैं आउटर बॉक्स को, तो बॉर्डर भी दे सकते हैं आप। इधर लगाएंगे जी बॉर्डर। ये देखें, बॉर्डर क्या होना चाहिए जी? थिक हो और कलर उसका क्या हो? कलर हम ये रख देते हैं जी। और इधर आप कितने पिक्सल्स का हो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं जी 5 पिक्सल का चलें देते हैं जी। ठीक है जी। सेव करते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर आया है या नहीं। बॉर्डर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ नहीं आएगा बॉर्डर। ठीक है जी। अब हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये सारी इमेज एक दफ़ा स्लाइड करेंगे और फिर ये रुक जाएंगे। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, देख लेते हैं। ये देखें, ये एंड अप होंगे। अब ये इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसके बाद एनिमेशन काउंट के नाम से होती है जी, एनिमेशन अट्रेशन काउंट। एनिमेशन अट्रेशन काउंट जो है हम कह देते हैं जी इनफाइनाइट। तो अब ये हर वक्त चलते ही रहेंगे। यूँ नहीं कि ब्राउज़र ओपन करेंगे, एक दो दफ़ा स्लाइड करेंगे, रुक जाएंगे, नहीं, इनफिनिट चलते ही रहेंगे। अच्छा, इन 3 प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट भी है एक प्रॉपर्टी, उसको हम कहते होते हैं जी, चलें ये ठीक है, बस इसको रहने देते हैं जी। स्लाइड करेंगे, दोबारा देखेंगे, ये स्लाइड रहेंगे।
ये देखें, इस तरह से सिंपल स्लाइडर बनता है। इसको आप खुद ट्राई करें, बनाने की ट्राई करें। और ये बना हुआ है, जब हम लेआउट बनाएंगे तो इसको हम उसी के अंदर ही फिट कर देंगे एक डेव टैग लगा के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।